अ, हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस। और इस सब्जेक्ट को मतलब आगे चलाने के लिए हम जो बुक यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, यानी जिस बुक से हम अपनी चीज़ों को कवर करेंगे, उस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। और उसके राइटर का जो नाम है वो है पीटर नॉर्टन। ठीक है, आप इसको गूगल पर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके ग्रुप के अंदर भी इस बुक को शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको बुक से कोई हेल्प लेनी है तो आप बुक से भी हेल्प ले सकें। बाकी ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा आपको ये मिलती जाएंगी। ठीक है, तो बुक का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और राइटर का नाम हमारे पास है पीटर नॉर्टन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या। बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या, उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। हालांकि वो सारी जिंदगी अपना कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की डेफिनेशन बताने में कोई भी मतलब कामयाब नहीं होता। सही जो डेफिनेशन है वो कोई नहीं बता पाता है। बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि कंप्यूटर है क्या, तो वो बेसिकली सिंपल सा एक जवाब दे देते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये कोई एक इतनी अच्छी चीज के लिए और इतनी बड़ी चीज के लिए ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखें, हम इस वक्त अपने चारों तरफ देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ कंप्यूटर को ये कहें कि वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये इनफ नहीं है इतनी बड़ी चीज के लिए। हम फैन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये तमाम की तमाम क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो ये कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है। तकरीबन अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 90% स्टूडेंट कंप्यूटर की यही डेफिनेशन बता रहे होते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि इनफ नहीं है। कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट आपको, अगर आप गूगल करेंगे कि दूसरे राइटर्स की बुक के अंदर देखेंगे, तो आपको डिफरेंट कंप्यूटर की डिटेल्ड डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइज तौर पर चीजों को लिखा हुआ है, बिल्कुल ही आसान अल्फाज के अंदर कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर कहलाती है। अब यहाँ पर प्रोग्रामेबल से मुराद यहाँ पे क्या मतलब है वो समझना जरूरी है। प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि आप कंप्यूटर को जो कुछ करने को कहते हैं और जो कुछ उसमें आप प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट जो है जनरेट करके देता है। आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को जो है इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर आगे चलकर इसी चैप्टर, पहले चैप्टर में हमारे पास हम बात करेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। फिलहाल के लिए आपको समझा देता हूँ कि डेटा जो है एक रॉ मटेरियल है। डेटा की खुद से कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, डेटा जो है एक, समझ लीजिए कि एक फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बिल्डिंग एक कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आप समझ लें, बनने के बाद बिल्डिंग जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामान आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे आप सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, बजरी का, ईंटों का, तो वो सारा का सारा आपके पास डेटा है। तो कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी जो कुछ डेटा या जो कुछ इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के अंदर। ये कंप्यूटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी कि कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है। बाकी डेटा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हम अपने आगे आने वाली चीजों के अंदर, आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल और ओल्डर कंप्यूटर्स पर एनालॉग। अब यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल की बात हो रही है। एनालॉग और डिजिटल के अंदर फर्क क्या है, देखें आजकल जितने भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे हम एंड्रॉयड फोन की हम बात कर रहे हो या हम जो अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो है डिजिटल कहलाते हैं आज के दौर के अंदर। लेकिन जब पुराने कंप्यूटर्स थे, जब हमारे पास डिजिटल कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते थे।
अब डिजिटल के अंदर और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर फर्क क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो वर्क करते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, 2 डिजिट सब क्या है? 0 और 1। आपने ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। बाइनरी जो लफ्ज है वो बाइनरी लफ्ज निकला है टू से। बाय का मतलब होता है टू। तो कंप्यूटर जो है टोटली तौर पर आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी देख रहे हो वो सारा का सारा जो काम है सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर हो रहा होता है। एक हमारे पास होता है 0 और एक होता है हमारे पास 1। कंप्यूटर को इन 2 डिजिट्स के अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 को और 1 को। आप जो भी इनपुट कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड से अगर ए प्रेस किया है, आपने अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड से अगर ए प्रेस किया है तो ए के पीछे एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड होता है। फॉर एग्जांपल ए का जो कोड है वो मैं आपको बताता हूँ, 65 है। तो 65 को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर। अब वो कन्वर्ट किस तरह किया जाता है ये हम आगे चलकर अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे, अगर हमें टाइम मिला और हम इतना हम आगे जा सके कि हम कन्वर्जन के ऊपर जाए तो फिर हम वहां पर सीखेंगे कि बाइनरी कन्वर्जन को ये हमारा जो कंप्यूटर है किस तरह करता है। तो वो हम आगे चलकर सीखेंगे। और मे भी अगर आप में से कुछ लोगों ने कंप्यूटर के कोर्सेज पहले किए हैं तो उन्हें पता होगा कि बाइनरी कन्वर्जन और फिर ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरह होती है। लेकिन फिलहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस स्लाइड की हद तक आपको ये समझना जरूरी है कि आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजिटल हैं। और डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, एक 0 और एक 1। अब वो इंटरनली फिर कैलकुलेशंस वगैरह करके हमें आउटपुट जो है जनरेट करके दे रहे होते हैं। कंप्यूटर को जो है ये जो हमारी एबीसीडी है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। हम जो 1 2 3 लिख रहे होते हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर उन तमाम चीजों को कन्वर्ट करता है पहले बाइनरी के अंदर। बाइनरी से मुराद मेरी वही 2 डिजिट्स हैं जो 0 और 1, और फिर उसे ही इनपुट वो जो कन्वर्जन के बाद जो 0 1 उसको मिलता है उसी के ऊपर कैलकुलेशन करके फिर हमें दोबारा से वो रिटर्न करता है ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो इंसानों को समझ में आ सके। ठीक है, तो इसके बारे में फिर आगे चलकर थोड़ी सी और बात करेंगे। अब बात करते हैं, जो ओल्डर कंप्यूटर थे वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर थे। और जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो आज के कंप्यूटर से बहुत ही लेस पावरफुल थे। आज के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हम डिजिटली काम कर रहे हैं, हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर की नीड होती थी। जब हमें कोई इनपुट देना होता था तब हम अपने कंप्यूटर को जो है पंच कार्ड की मदद से उस कंप्यूटर के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे और वो बेसिक कैलकुलेशन ही कर पाते थे, यानी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये बहुत पुरानी बात है। अब एनालॉग कंप्यूटर का तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एक बात और है कि ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे ये काफी बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। तकरीबन एक कमरे के बराबर इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे जब एनालॉग कंप्यूटर को लोग इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल कंप्यूटर की जब स्टार्ट हुआ था तब। लेकिन आज के दौर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल से मुराद यहाँ पर यह है कि ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, 0 और 1 के ऊपर। और एनालॉग कंप्यूटर से मुराद ये है कि एनालॉग कंप्यूटर ओल्डर कंप्यूटर जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते थे और उनके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हार्डवेयर की नीड होती थी। तो यहाँ तक जो है इस स्लाइड तक हमने अभी क्या किया है, कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझा है और डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के थोड़े से फर्क को समझा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन को समझ लिया है कि कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अब तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, यानी कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं या 4 टाइप्स हैं हमारे पास कंप्यूटर की। एक हमारे पास होती है सुपर कंप्यूटर, दूसरा हमारे पास होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा हमारे पास होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा हमारे पास होता है माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर तो इस तरीके से आपको एरो डाउन और एरो अप करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और लार्ज। यहाँ लिखा हुआ है स्लो, चीप एंड सिंपल, स्मॉल। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आप ये जो भी कंप्यूटर देखते जाएंगे, यानी माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा सा चीप है,
मिनी कंप्यूटर उससे महंगा है, मेन फ्रेम उससे भी महंगा है और सुपर कंप्यूटर उससे भी महंगा है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हम जो नॉर्मली अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लैपटॉप्स और अपने जो कंप्यूटर्स, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। फिर उससे अगर हम एडवांस और हैवी कंप्यूटर्स की तरफ जाएं तो फिर इसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स आते हैं। मिनी कंप्यूटर से और एडवांस की तरफ हम जाएं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और फिर इससे भी ऊपर जो अभी वर्ल्ड के अंदर टॉप के ऊपर जिनको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होती है, जैसे नासा है, और ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी डीएनए टेस्ट और मतलब जो इम्पोर्टेंट किस्म की कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर की मदद से हो रही होती है। और ये इंतहाई किस्म के एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं जिनको एक बंदा अकेला नहीं चला सकता। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको जो है सिंगल यूजर जो है इस्तेमाल नहीं करता है, इनको मल्टीपल यूजर मिलकर मतलब मैनेज कर रहे होते हैं। फिर इसके लिए जो है आपके पास एक एक्स्ट्रा किस्म के स्किल्स होने चाहिए। ये सिर्फ आपके पास पता होना चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास 4 है। सबसे पहले हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और आखिर में हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर वो है जिनको इस वक्त हम अपने पास नॉर्मली घरों में और अपनी स्टडी पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो है बेसिक इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर अब हमारे पास कौन कौन से होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना डिटेल से उसी टॉपिक को जो भी मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया है थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिट्स ऑन अ डेस्क और फ्लोर, प्रोग्राम्स अ वैरायटी ऑफ टास्क। ये वही कंप्यूटर है जो हम नॉर्मली अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी हमारे पास जो है ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है। और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर साइंस एंड ग्राफिक्स, मोर पावरफुल देन अ डेस्कटॉप। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिनको आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफिक डिजाइनर है और उस ग्राफिक डिजाइनर को अपना काम करने के लिए बहुत हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स वाली चीजों की जरूरत है, तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन करता है, ये किस्म की डिवाइसेस लगाकर वो अपने कंप्यूटर की स्पीड को, अपने कंप्यूटर के पावर को बढ़ा देता है ताकि वो अपने एक स्पेशल काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो उन टाइप के कंप्यूटर्स को जो नॉर्मल कंप्यूटर से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं उन कंप्यूटर्स को आप वर्क स्टेशन कह रहे होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बिल्कुल नॉर्मल किस्म के कंप्यूटर जो हम अपने घरों के अंदर नॉर्मली मतलब अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी स्लाइड्स देखने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल चलाने के लिए, या मूवीज और गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। वर्क स्टेशन आपके पास वो होते हैं जिनको आप एक स्पेशल पर्पस के लिए अपने कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि आप एक स्पेशल किस्म का काम थोड़ा सा एडवांस जो डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं था, अपने कंप्यूटर को एडवांस करने के बाद अब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर आपके पास कहलाते हैं वर्क स्टेशन। उसके बाद हमारे पास नोटबुक और लैपटॉप, ये भी आपके पास जो है डेस्कटॉप की ही कैटेगरी है। और बस ये क्या है, नोटबुक लैपटॉप और कह लें या नोटबुक कह लें, तो बात एक ही होती है, इसके अंदर कोई इतना फर्क नहीं है। तो ये क्या होते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। अब पोर्टेबल हो सकता है आप लोगों के लिए एक नई टर्म हो। पोर्टेबल से मुराद ये होता है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर जाया जा सके, उन कंप्यूटर्स को आप, उन चीजों को आप पोर्टेबल कहते हैं। तो लैपटॉप या नोटबुक्स आपके पास उस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास पोर्टेबल होते हैं, यानी हम इनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स और लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एग्जैक्टली मैं तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन डेफिनेशन का रट्टा ही मार लें। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर रखने हैं, और कभी भी कोई भी आपसे कोई सवाल करे इन चीजों से रिलेटेड तो आपके जहन के अंदर फौरन आ जाना चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी मेरे सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक का रट्टा मार के फिर वो पेपर के अंदर पास हो। कॉन्सेप्चुअल चीजों को दिमाग के अंदर रखेंगे। मैं भी उर्दू के अंदर बता रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इंग्लिश के अंदर ही मुझे जो जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो आप करें। ऑब्वियसली पेपर में तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, लेकिन
फिर भी पेपर के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ के लिखें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर भी हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर हैं जो कि एक तरीके से लैपटॉप का ही काम कर रहे होते हैं। आप सबने टैबलेट्स वगैरह देखे होंगे, पिक्चर्स भी आपके सामने बनी हुई हैं। तो ये भी एक तरीके से आपके पास एक तरीके का लैपटॉप ही होता है, जिसके अंदर इनपुट जो है हम आमतौर पर या तो एक पेन की मदद से दे रहे होते हैं या फिर वो टच स्क्रीन होता है जिसको हम अपने फिंगर की मदद से इनपुट दे रहे होते हैं। उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ये दोनों कैटेगरीज आपके पास मोबाइल फोन्स की कैटेगरी आ जाती हैं, क्योंकि आजकल आप देखें हमारे मोबाइल फोन्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, जिसके अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो जो काम हम अपने कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी तकरीबन 80 to 90% आप अपने मोबाइल के अंदर भी परफॉर्म कर ही लेते हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स जो हैं ये आपके पास मोबाइल फोन्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क सर्विस। अभी तक जो हमने ऊपर कैटेगरीज देखी हैं ये तकरीबन कैटेगरीज जो है आपको ऑलरेडी पता ही होंगी कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं और मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये शायद टर्म आपके लिए नई हो। नेटवर्क सर्वर्स क्या होते हैं? अब वो नेटवर्क सर्वर, बहुत सारे लोग क्या होता है जब वो उनको लफ्ज सुनाया आता है ना सर्वर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सर्वर, अब ये बोल दिया है सर्वर, ये लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ी चीज होगी या पता नहीं इसके अंदर क्या कोई आसमान से उतरी हुई कोई चीज होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर बेसिकली क्या होते हैं, ये भी आपके पास एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर होता है आपके डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन से। फर्क इसके अंदर ये होता है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स को डेटा को शेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जब अपनी वेबसाइट को किसी भी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को नहीं, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप उस वेबसाइट को जो है सर्वर की मदद से ही एक्सेस कर रहे होते हैं। अब सर्वर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है इस डायग्राम के अंदर ये आपका एक सर्वर है, और इससे सर्वर को आपने, और ये जो ग्लोब बनी हुई है आप इसको समझ सकते हैं ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट की मदद से आप, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला पीसी है, आप यहाँ से इंटरनेट की मदद से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ये सर्वर जो है आपकी उस रिक्वेस्ट को लेकर आपने जो डेटा रिक्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न करके आपकी स्क्रीन के ऊपर लाकर दिखा देता है। तो ये भी आपके पास जो है नेटवर्क सर्वर्स जो है ये आपके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, और उन कंप्यूटर्स को आप इस सर्वर का नाम देते हैं, या आप उनको नेटवर्क सर्वर भी कह सकते हैं। चाहे आप इसको सर्वर बोलें या नेटवर्क सर्वर बोलें, तकरीबन बात सेम ही होती है। तो सर्वर जो है ये सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है जिनको आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आमतौर पर इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको मतलब सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए आपको इंटरनेट की नीड होती है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तभी आप सर्वर को कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं जो जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।